हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस। अब आज का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को, एक्स वाई जेड हैज अ टोटल असेट ऑफ 40 लाख, 40 लाख के असेट्स हैं, फाइनेंस्ड बाय इक्विटी एंड डेट। तो कुछ पैसा इक्विटी से आ रहा है, कुछ डेट से आ रहा है, इन रेशियो ऑफ 60 एंड 40। तो इक्विटी से हम 60% फाइनेंस कर रहे हैं और डेट से 40% फाइनेंस कर रहे हैं। तो ये हमारी अभी तक की कहानी समझ में आई हमारे को। द बीटा ऑफ इक्विटी शेयर इज 1.2। अब जो आपका इक्विटी है उसका बीटा दिया हुआ है 1.2। तो जो आपका 40 लाख में से 60% पोर्शन है उसका बीटा 1.2 है, एंड दैट ऑफ डेट इज 0। और जो आपका डेट है उसका 0 दिया हुआ बीटा। तो अब हमारे को पता करना है द रिस्क फ्री रेट इज 7% एंड द रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 17%। तो जो रिस्क फ्री रेट है वो मार्केट में 7% चल रही है, और जनरली जो मार्केट के पोर्टफोलियो है, मार्केट का जो रिटर्न्स हैं वो 17% के आसपास आ रहे हैं। जिसको भी आपने बेंचमार्क मार्केट लिया है उसके रिटर्न्स आ रहे हैं आपके पास 17%। अब आपको पता क्या क्या करना है, आपको पता करना है द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पे हमारे को कितना रिटर्न मिलना चाहिए जिससे कि हमारे को ये नहीं लगे कि हमने गलत डिसीजन लिया है। तो किस तरह हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारे को लगे कि दिस वाज अ गुड डिसीजन। बीटा ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो एक तो आप रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स निकाल लो, फिर उसके बाद आपको बीटा निकालना है ऑन टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स के अंदर हम क्या कर देंगे, जो हमारा 60% इक्विटी में है और 40% डेट में, उन दोनों को जोड़ करके देखेंगे कि हमारा जो कंप्लीट कंपोजिशन है उसका बीटा क्या बन गया है। एंड लास्ट वन वुड बी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे को करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अब ये जो पहला हमारा क्वेश्चन है विच इज ए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सीएपीएम की इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जहां पे हमारे को क्या पता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न। कि भाई जो रिस्क फ्री है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, मार्केट में सभी को मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा। रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ऑफ योर इक्विटी, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री। ये बन गया हमारे लिए रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये हमारी सीएपीएम की इक्वेशन है, आपको अच्छे से ध्यान होगी। तो अब हम यहां पे देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। रिस्क फ्री रेट कितनी गिवन है, 7%। मार्केट रेट कितनी गिवन है, एक्सपेक्टेड जो है वो 17% चल रहा है। बीटा कितना गिवन है आपको, बीटा आपको गिवन है 1.2। तो निकाल लेते हैं वैल्यूज। तो यहां पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, आर एफ इज 7%, बीटा इज 1.2, मार्केट रिटर्न इज 17% माइनस रिस्क फ्री इज 7%। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 7 प्लस 1.2 ब्रैकेट में आ गया 10, तो आपके पास आ गया 7 प्लस 12 दैट इज 19%। द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स इज 19%। तो आप जब 19% रिटर्न निकाल दोगे तो आपको लगेगा कि यस हमने मार्केट को मैच कर लिया है। अब आप इससे इंप्रूव भी कर सकते हो, नहीं किया 19% तो नीचे चले जाओगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स आ गया है। अब हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया है कि बीटा ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो टोटल एसेट्स हैं उसका बीटा क्या है। तो ये हमारे लिए बी हो गया। इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम वापस से वेटेड बीटा निकालते हैं। तो हमारे पास जो बीटा है ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी, बीटा ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी क्या हो जाएगा, बीटा ऑफ एसेट्स क्या हो जाएगा, व्हाट इज वेटेज ऑफ इक्विटी कर देते हैं इसको, व्हाट इज वेटेज ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ इक्विटी प्लस व्हाट इज वेटेज ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ डेट। तो अब हमारी वेटेज क्या है, इक्विटी की वेटेज तो है हमारे पास 60%, तो ये बन गया 0.6, और उस 60% का बीटा कितना है 1.2, प्लस डेट कितना है आपके पास, डेट है आपके पास 0.4 और उसका बीटा कितना है 1.2, उसका बीटा 0 है, बीटा ऑफ डेट इज 0। तो आपके लिए ये बन गया 0.6 इंटू 1.2, और ये टर्म तो क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी 0 बन जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपके पास आ गया ये 0.6 हो जाएगा 0.72। तो आपका बीटा आ गया कंप्लीट एसेट्स का कितना आ गया 0.72, जब हमने दोनों को साथ लिया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। और लास्ट में अब ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, लास्ट में दे विश टू नो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। अभी ऊपर हमसे पूछा गया था रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स, कि भाई ये जो 60% है ये कितना रिटर्न लाना चाहिए। अब हमसे पूछ लिया गया है कि जो कंप्लीट एसेट्स हैं वो कितना रिटर्न लाने चाहिए। तो यहां पे आप चाहें तो एक बार के लिए पॉज कर दें और थोड़ा सा लॉजिक लगा करके सोचें कि जब हम उन 40% एसेट्स को भी मिला देंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड रेट है वो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। मतलब 19% जो हमारा इक्विटी पार्ट है उसमें हमारे को 19% चाहिए। अब थोड़ा सा समझ करके, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके बताइए कि जब हम उस बचे 40% को भी इसमें मिला देंगे तो जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो ऊपर जानी चाहिए या नीचे आनी चाहिए। मतलब 19% से ज्यादा हो जानी चाहिए या 19% से कम हो जानी चाहिए। आप पॉज करके सोच सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, जब तक अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए पार्ट सी।
तो इस बार मैं कह दूंगा रिटर्न ऑन असेट्स। रिटर्न ऑन असेट्स फिर से फॉर्मूला तो वही रहेगा, रिस्क फ्री प्लस बीटा ऑफ असेट्स मार्केट माइनस जो रिस्क फ्री रेट है। इस बार ये सब वैल्यूज क्या है हमारे पास, रिस्क फ्री रेट फिर से 7% है, बीटा ऑफ असेट्स, पिछली बार आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, बीटा ऑफ इक्विटी शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स पूछा था तो बीटा ऑफ इक्विटी लिया। इस बार असेट्स का रिटर्न पूछने तो असेट्स का बीटा लेंगे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने 0.72 निकाला है। ये हो गया 0.72 और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 17 माइनस 7। 17 तो हो गया हमारा मार्केट का रिटर्न और RF हो गया रिस्क फ्री। तो ये बन गया आपके लिए 7 प्लस ये बन जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7.2, तो ये आ गया 14.2। इसका मतलब जब हम इसके अंदर वो इक्विटी वाला पार्ट भी मिला देते हैं तो 14.2 रिटर्न के साथ वी कैन मैच द मार्केट। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगली बार मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ। दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।